अस्सलाम नाज़रीन, आप देख रहे हैं एनए न्यूज़। मैं हूं आपका मेज़बान आशिक हुसैन। बात करेंगे मौसम की। गुज़श्ता शब से ही मौसम में धीरे धीरे तब्दीली रोनुमा हुई है। अगर हम आज दिन के हवाले से बात करेंगे, बिल्कुल मतला अबर आलूदा रहा और वही महकमे मौसमियात की जानिब से यही पेशन गोई की गई है। आने वाले कुछ दिनों तक मौसम करवट बदलेगा और इस सिलसिले में कश्मीर के बेशतर इलाकों में बारिशों के साथ साथ बर्फ़बारी होने का भी इम्कान है। जिस तरीके से गुज़श्ता स्पेल में हमने देखा कि मैदानी इलाकों में बहुत सारी बारिशें हुई, मैदानी इलाकों में मौसलाधार बारिशों का सिलसिला जारी रहा था और पहाड़ी इलाकों में स्नोफॉल भी हुआ, तो पहाड़ी इलाकों में बर्फ़बारी हुई। कश्मीर के मैदानी इलाकों की बात करेंगे तो लोगों को बेसब्री से पहली बर्फ़बारी का इंतज़ार है। लोगों को रवां साल की पहली बर्फ़बारी का बेसब्री से इंतज़ार है, क्योंकि गुज़श्ता साल में भी हमने देखा था किस तरीके से सूरत हाल बर्पा हुई थी कि मौसम बिल्कुल खुश्क रहा था, न बारिशें हो रही थी न बर्फ़बारी हो रही थी। तो इस सिलसिले में बड़ा कंसर्न रहता है, क्योंकि चिड़ई कलान में जब बर्फ़बारी नहीं होती है तो मुश्किलात बढ़ जाती है मौसमी। फिर पानी की सतह नदी नालों में कम होती है तो पानी की क्राइसिस बढ़ जाती है। लेकिन इस साल मौसम जो है अभी तक मेहरबान ही रहा है। गुज़श्ता कुछ माह से मौसम खुश्क रहा, लेकिन जिस तरीके से मैंने बात की गुज़श्ता स्पेल में जो बारिशें हुई, बर्फ़बारी हुई, तो कश्मीर में मौसम जो है अपनी असली सूरत में आ गया। वही महकमा मौसमियात का कहना है कि आने वाले दिनों में बारिशें हो सकती है, बर्फ़बारी हो सकती है। ख़ासतौर के मैदानी इलाकों में भी अब बर्फ़बारी होने का इम्कान है, जो कि बड़ी खुशखबरी है लोगों के लिए। तो कुल मिला के महकमा मौसमियात का यही कहना है कि आज शब से ही मौसम करवट बदलेगा। कल और परसों के बीच कश्मीर के बेशतर इलाकों में बारिशों का आगाज़ हो सकता है और वही मैदानी इलाकों में भी बर्फ़बारी हो सकती है। पहाड़ी इलाकों के लिए ऑलरेडी जो एडवाइजरी जारी कर दी गई है। ख़ासतौर के सिमथन टॉप की बात करेंगे, जहां पे कहा गया है कि लोग हिली एरियाज़ में सफ़र करना वो गुरेज करें। तो इस सिलसिले में देखना पड़ेगा कि मौसम किस करवट बैठता है, लेकिन महकमा मौसमियात का यही कहना है कि कश्मीर में सूरत हाल बदल सकती है, बर्फ़बारी हो सकती है। यहाँ कुछ सयाब भी है, अगर हम वेरीनाग की बात करेंगे, इनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। जिस तरीके से हमने बात की कश्मीर में बर्फ़बारी ना होना, तो कश्मीर की खूबसूरती अधूरी रह जाती है। बैरूनी ममालिक से जो सयाह आते हैं वो बर्फ़ की तलाश में होते हैं, क्योंकि बर्फीली फ़िज़ाएँ इनको बहुत रास आती है, क्योंकि कश्मीर से बाहर हर जगह बर्फ़ देखने को नहीं मिलती है। हमारे साथ कुछ सयाह है जो वेरीनाग का लुत्फ़ उठा रहे हैं। इस वक्त इनसे बात करने की कोशिश करेंगे। आपका खैर मकदम है वेरीनाग में। जिस तरीके से मौसम जो है इस वक्त अपना मिजाज बदल रहा है, हर तरफ धुंध ही धुंध है, मतला अबर आलूदा है। तो आप सबसे पहले आपसे आपका नाम जानना चाहेंगे, आप कहाँ से आए हो और वेरीनाग में इस वक्त आप कैसे आनंद ले रहे हो? हम एक्चुअल में हम सारे फ्रेंड्स हैं, हम दिल्ली से चले थे 24 दिसंबर की रात को। तो हम स्नोफॉल के चक्कर में ही आए हुए थे। तो हम अभी गुलमर्ग गए, हमें स्नोफॉल नहीं मिली। डल लेक गए, वहाँ भी नहीं मिली। पहलगाम गए, वहाँ भी नहीं मिली। अब 31 और 1 जनवरी का दिखा रहे हैं, तो हम तब तक वेट कर रहे हैं। तो हाँ, एक हमारे कॉमन फ्रेंड थे अब्दुल भाई, तो उन्होंने बोला वेरीनाग में एक बहुत अच्छी सी लोकेशन है और बिल्कुल ऑफ बीट है, एक बार आप वहाँ पे ट्राई कीजिए। तो यहाँ पे आए, हमें बहुत अच्छा लगा यहाँ पे। ये बहुत अगर हम वेरीनाग की बात करेंगे, बरेज़ में आयशा का सबसे गहरा स्प्रिंग है। हाँ जी, हाँ जी, जिसे हम कश्मीरी में नाग कहते हैं। बिल्कुल। ये 54 फीट डीप है। अकॉर्डिंग टू आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया इट इज़ 54 फीट डीप और इसके 3 स्टेप्स हैं। जब इसकी कंस्ट्रक्शन हुई थी, मैं आपको थोड़ी सी हिस्ट्री बता रहा हूँ, 18 फीट के 3 स्टेप्स है और जिससे ये पता चलता है ये 54 फीट गहरा है। आपसे मैं ये जानना चाहूँगा, क्या ऐसा पानी, साफ़ शुफा पानी दिल्ली में आपने कहीं देखा है? नहीं नहीं, बिल्कुल ऐसा पानी बिल्कुल भी नहीं है। वहाँ पे लोटस टेम्पल में बिल्कुल है, बट वो थोड़ा सा खारा पानी है। तो ये बिल्कुल मीठे पानी का, जैसे हम देख भी रहे हैं, जो पानी यहाँ से पीछे हमारे बह भी रहा है, तो बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर वाटर है। अभी तक आप कहाँ कहाँ घूम के आए हो कश्मीर? हम अभी पहलगाम में गए हुए थे, तो हमने वहाँ पे 2-3 चीज़ें कवर करी। बाकी डल लेक कवर किया और वहाँ पे निशात गार्डन वगैरह कवर किया हमने। और भी हमने बहुत सी चीज़ें घूमी, गुलमर्ग भी किया, गंडोला राइड वगैरह की। पर अभी हम वेट कर रहे हैं स्नोफॉल की। कश्मीर तो खूबसूरत है, जन्नत है, हर तरफ खूबसूरती है। तो वेरीनाग में आके क्या फील हो रहा है? बिल्कुल, ये बहुत बिल्कुल अलग ही लोकेशन है। ये हमने मतलब इमेजिन भी नहीं किया था और ये हमारे आइटिनरी में भी नहीं थी। तो एक ऑफबीट लोकेशन अब्दुल भाई के द्वारा हमको घूमने का मौका मिला। क्योंकि कश्मीर में आप जिस तरीके से आपने कहा बहुत सारे मुकामात में आप घूम के आए हैं, हाँ जी। तो यहाँ से जाके सबसे बड़ा तोहफा क्या ले जाओगे घर?
ये हमने जो गंडोला राइड फेज 2 में एक्सपीरियंस किया, बहुत हैवी वहाँ पे स्नो पड़ी हुई थी, और अगर ऊपर वाले ने चाहा अगर स्नोफॉल हो गया तो उससे बढ़िया कुछ है ही नहीं। अच्छा, कश्मीर में जिस तरीके से इस वक्त माहौल बना हुआ है, पहलगाम भी आप गए जहाँ पे विंटर फेस्टिवल इस वक्त जारी है, तो जब आप वहाँ वापस जाओगे, अपने दोस्तों से मिलोगे, अपने घर वालों से मिलोगे, तो कश्मीर के हवाले से सबसे पहला जो खूबसूरत जुमला आपकी ज़ुबान से निकलेगा वो क्या होगा? मतलब बिल्कुल कश्मीर आप लोग आ सकते हैं, बिल्कुल सेफ है, बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत अच्छी मेहमान नवाजी यहाँ के लोगों की है, और आदर सम्मान बिल्कुल करना जानते हैं, और आप बिल्कुल रिस्पेक्टफुली तरीके से आपसे पेश आएंगे और खूब इज्जत से घुमाएंगे। तो हमारी तरफ से आपको दावत है, आज आप हमारे घर ठहरे। बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू जी। नहीं नहीं, ये कोई मजाक नहीं है, दिल से कह रहे हैं। नहीं नहीं, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हमारे को वेरीनाग में कहाँ ठहरे हो? वेरीनाग से अभी निकलना है आपको? यहाँ सोनमर्ग के लिए निकलना है जी, बिल्कुल। तो हमारी भी दुआ है कि खूब बर्फबारी हो और सोनमर्ग में भी बर्फबारी हो, ताकि आप लुत्फ अंदोज हो जाओ। तो बाकी दुआओं में याद रखना और एएनए न्यूज़ देखते रहना। बिल्कुल सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, शुक्रिया। तो ये थे कुछ मेहमान जिनका यही कहना है कि हमें भी रवां साल की पहली बर्फबारी का बेसब्री से इंतज़ार है। जैसे मैंने बात की, कश्मीर में जब तक बर्फबारी नहीं होती है, कश्मीर की खूबसूरती अधूरी रह जाती है। तो अल्लाह ताला करे खूब बारिशें हो, खूब बर्फबारी हो, ताकि हर कोई जल जीवन जो है वो ठीक रहे, हर कोई यहाँ पे आए और एंजॉय करे। और हमारी तरफ से भी मैसेज यही रहेगी, आप आते रहे कश्मीर और देखते रहे एएनए न्यूज़। शुक्रिया।